अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 1 जनवरी 2016 पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का क़याम। उससे पहले हम देखते थे कि मुल्क में 3 स्टॉक एक्सचेंजेस काम कर रही थी, कराची स्टॉक एक्सचेंज, लाहौर स्टॉक एक्सचेंज और इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज। और कारोबारी सरगर्मियों के हिसाब से, इन्वेस्टर बेस के हवाले से जो कराची स्टॉक एक्सचेंज है वो बड़ी डोमिनेट करती थी। और उसके बाद हमने ये देखा कि स्टॉक एक्सचेंजेस की जो है वो इनकी इंटीग्रेशन हुई, डिम्यूचुअलाइजेशन हुई, कॉर्पोरेटाइजेशन हुई और कहा यह जा रहा था, बड़े बड़े हसीन ख्वाब उस वक्त दिखाए गए कि जनाब एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है वो बनेगा, उसके बाद मार्केट बेस आएगी, नई नई कंपनीज उसके अंदर लिस्ट होंगी, नए नए आईपीओज आएंगे और साथ ही साथ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर पाकिस्तान में आएगा और स्टॉक मार्केट उस हकीकी पर्पस को सर्व करेगी, यानी जो चीप कैपिटल रेज करना होता है, नई कंपनीज की लिस्टिंग होती है, वो पाकिस्तान में होगा। बट अनफॉर्चुनेटली आज 6 साल गुजर गए, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में वो चीज पनप नहीं पाई। कल हमारे प्रोग्राम में खालिद मिर्जा साहब जो है वो मौजूद थे। आज दोबारा हमने जहमत दी कि जरा इस इश्यू को हम और डिस्कस करते हैं। खालिद हमारे साथ मौजूद हैं, आप मेंबर हैं पॉलिसी बोर्ड, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान और इसके अलावा साबिक चेयरमैन कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी रहे। खालिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक बार फिर आज जरा शुरू करते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस की डिम्यूचुअलाइजेशन, कॉर्पोरेटाइजेशन और इंटीग्रेशन, क्या ये तजुर्बा कैसा साबित हुआ पाकिस्तान में? हाँ जी, मैं पहले बस जरा से थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि मैं इस वक्त लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में सीनियर फेलो हूँ, वहाँ प्रोफेसर हूँ, पढ़ाता हूँ। आपको पहले चेयरमैन सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, फर्स्ट चेयरमैन जी बिल्कुल। खैर एनीवे, वो आपका सवाल ये है रिगार्डिंग डीम्यूचुअलाइजेशन एंड इंटीग्रेशन, ये दोनों चीजें बिल्कुल बरक्स हैं, इनका कोई आपस में ताल्लुक नहीं है। किसी उस बंदे ने कानून बनाया जिसको बिल्कुल कैपिटल मार्केट्स की समझ नहीं थी। फर्स्ट ऑफ ऑल, डीम्यूचुअलाइजेशन जो शुरू हुई थी कुछ तकरीबन लेट 90s में ये आई दुनिया में, और सिर्फ उन मुल्कों में आई और कामयाब हुई जिन्होंने मार्केट ने खुद अपने आप प्रपोजल बनाई डीम्यूचुअलाइजेशन के, और वो डीम्यूचुअलाइजेशन कामयाब हुई। कानून के जरिए, टॉप डाउन हुक्म के जरिए ये दुनिया में कहीं कामयाब नहीं हुई। और इस किस्म की जो बॉच्ड अप डीम्यूचुअलाइजेशन है ये बड़ी चल रही है। सर पहले उससे पहले ऐसे नहीं हुआ करता था कि कैंप बाकायदा होता था कराची में ब्रोकर्स का, मेमन कम्युनिटी ब्रोकर्स वर्सेस रेगुलेटर जो है वो इस्लामाबाद में, और ये हमेशा होता था कि जनाब ये मार्केट को मैनिपुलेट भी करते हैं कराची स्टॉक एक्सचेंज के ब्रोकर्स और ये बड़ी इनकी पावर्स हैं, इसको खत्म करने के लिए फिर जनाब डीम्यूचुअलाइज किया जाए, ये म्यूचुअलाइज से निकल के, उस वक्त तो ये सारी बातें होती थी। मैं अर्ज करूं आपको कि पहली चीज तो आप ये जो मार्केट मैनिपुलेशन की जो बात कर रहे हैं, मुझे ये बताइए कि कौन सी मार्केट है दुनिया में जिसमें मैनिपुलेशन नहीं होती। ओके, और जो हम जिस किस्म की मैनिपुलेशन जहां जो हम देखते आए हैं वो तो बचकाना है, तो वो आप इसकी बात ना मुझसे करें। सवाल ये पैदा होता है कि जब ये ब्रोकर्स खुद एक्सचेंज को रन करते थे तो उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था जी, मगर उन्होंने एक्सचेंज बनाई, उन्होंने इतने साल चलाई, और हर मुल्क में ऐसे हुआ है, यहाँ हमारा कोई अजूबा नहीं है मुल्क। मगर जहां भी ये म्यूचुअलाइजेशन हुई है वो ब्रोकर्स ने खुद तजवीज लाए कि उन्होंने कहा अगर हमने मार्केट को बढ़ाना है, फरोग देनी है, तो हमें इससे हटना पड़ेगा, हमें सिर्फ ट्रेडिंग पे कॉन्सेंट्रेट करनी पड़ेगी। और जहां तक ये बिजनेस है स्टॉक एक्सचेंज का, बिजनेस ऑफ रनिंग अ स्टॉक एक्सचेंज, ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, ये प्रोफेशनल्स को छोड़ो, ये हम क्यों बीच में हैं। और इंग्लैंड में बड़ी देर के बाद आई है, बड़ी मुद्दत के बाद, न्यूयॉर्क में उससे भी बाद। मगर ये जब ये चीज मार्केट में ये बात कन्विंस्ड हो जाते हैं लोग और खुद हट जाते हैं इससे, तो जब ही काम करती है। ओके, हिंदुस्तान में भी बड़ी बड़ी देर के बाद आई, और वो उसका एग्जाम्पल पहले नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने दिया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को, तो फिर ही वहां पे आई। मगर यहाँ तो हमने, मतलब ये है, सॉरी मैं बड़े स्ट्रॉन्ग वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं माफी मांगता हूँ आपसे इस बात के ऊपर, ये तो एक भोंदू तरीका था। अभी को बात है कानून बनाना,
डीम्यूचुअलाइजेशन, चलो अच्छा आप लेकिन सर उससे जरा पीछे जाएं। आप कहते हैं कि दुनिया में ब्रोकर्स का काम ब्रोकरेज करना होता है और यहां पे भी ये फील किया जाता है, लेटर ऑन ये फील हुआ, लेकिन उससे पहले ब्रोकर जो है वो अपने अकाउंट में भी अपने क्लाइंट के लिए भी वो जो है वो ट्रेडिंग कर रहा है, ब्रोकरेज उससे ले रहा है, फिर प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग भी कर रहा है, उसने अपने म्यूचुअल फंड्स भी लेकर आए हुए, वो अपने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग भी कर रहा है। ये सारी चीजें भी तो कानूनन उसको अलाउ की गई थी। इन चीजों से उनका जो वेटेज है ज्यादा हो गया था, जिसको न्यूट्रलाइज करने की बात होती थी कानूनी तौर पर। इमरान भाई ये जो सारी बातें आपने मुझे बताई है ना, ये अभी भी कर रहे हैं और हर जगह कर रहे हैं जहां डीम्यूचुअलाइज्ड एक्सचेंज होती है वहां हो रहा है। यही काम है ब्रोकर्स का। आप ये ना कहें कि डीम्यूचुअलाइजेशन की वजह से ये काम हट गया है। जो प्रॉब्लम थी वो ये है कि जब वो एक्सचेंज रन करते हैं, एक्सचेंज के जो स्टेक होल्डर्स होते हैं वो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो ब्रोकर्स होते हैं, वो कंपनीज होती हैं, वो रेगुलेटर होता है, ठीक है। तो इन सारे स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट होता है मार्केट के चलाने का। जब ब्रोकर्स रन करते हैं एक एक्सचेंज को तो वो अपने लिए रन करते हैं, बाकी स्टेक होल्डर्स के लिए नहीं करते। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है। ठीक सर, मैं एक चीज, म्यूचुअलाइजेशन जरूरी है। और ये जब कामयाब हुई है, जब इनको खुद ये ख्याल आया कि हमें इससे हट जाना चाहिए, हमारी बिजनेस के लिए बेहतर है कि ये इसको खुद बिजनेस बनाया जाए। ये जो स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, यानी इसको लिस्ट किया जाए, इसके नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से निकाल के इसको कराची स्टॉक एक्सचेंज को खुद एक लिस्ट किया जाए, एज ए कंपनी उसको लिस्ट किया जाए। सर उस जमाने में बात हो रही थी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर पाकिस्तान में आएगा, बड़ी चाइनीज के हवाले से बात थी, सीपैक के तराजू में कहा जा रहा था नई नई कंपनीज जो है वो लिस्टिंग होगी। कहां गए वो सारे स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर जो पाकिस्तान आ रहे थे? स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर, आप दो चीजें बात कर रहे हैं इमरान भाई जी। पहली चीज स्ट्रेटेजिक या टेक्निकल असिस्टेंस स्टॉक एक्सचेंज, वो तो हम पकड़ के ले आए चाइनीज को, उनको 40% आपने शेयर दे दिए जी उसमें, ठीक है। मैं ईस्ट एशिया की कैपिटल मार्केट्स और फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट का इंचार्ज था वर्ल्ड बैंक में 4 साल, ओके, आफ्टर आई लेफ्ट चेयरमैन एसीसी, ओके। और मुझे चाइनीज बोलते थे, मैं चाइना जाता था हर 3 महीने, वो कहते थे कि हमें पाकिस्तान से टेक्निकल असिस्टेंस हमें ला के दो, अच्छा, ताकि हम अपने स्टॉकिस, हाँ मैं बता रहा हूँ आपको ना, और क्या हिंदुस्तान से हमें ला कर दो ताकि हम, और पाकिस्तान पे तो रश करती थी सारी साउथ ईस्ट एशिया कि यहाँ तो फाइनेंसिंग ठीक हो रही है, ताकि किसी स्टॉक एक्सचेंज में प्राइस डिस्कवरी ठीक नहीं होती जब तक फाइनेंसिंग ना हो। तो यहाँ हमारे पास एक होम ग्रोन सिस्टम था बदला फाइनेंसिंग का, जिसको हमने लात मार के एक तरफ किया। हमें उसको बल्कि उसको डेवलप करना चाहिए। उसको मैंने खुद एज चेयरमैन एसीसीपी उसका जो सिस्टेमिक स्टिंग था वो मैंने बदले को निकाल दिया, मगर और काफी हद तक काफी चीजें करके, मगर बदले को रहने दिया, बदले को काम करने देते। बदले के जरिए तो मार्जिन फाइनेंसिंग, यू आर टॉकिंग अबाउट मार्जिन फाइनेंसिंग, ये मार्केट मैम, और ये मार्जिन फाइनेंसिंग का जहां तक ताल्लुक है, मैं आपको सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये हमारे बैंक नहीं कर रहे, हिंदुस्तान में बैंक कर रहे हैं, ताकि हिंदुस्तान को ऑर्डर हुआ रिजर्व बैंक का करो और हमें बताओ कितना आप करते हैं। यहाँ ये नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन जब सर आपको याद है 2005 के क्राइसिस में जब ओवर एक्सपोजर हो गया था बैंक्स का स्टॉक मार्केट में, वो एक बहुत बड़ा क्राइसिस भी हमने देखा। मुझे किसी ओवर एक्सपोजर का मार्जिन फाइनेंसिंग में नहीं देखा, बैंकों का बिल्कुल नहीं देखा। वो जो 2005 का क्राइसिस था, अगर वो क्राइसिस था तो वो एक ओवर ट्रेडिंग का क्राइसिस था, जिसका उसका फाइनेंसिंग के जरिए नहीं था। अच्छा सर, आगे चलते हैं। मैं ये जानना चाह रहा था कि अब इन्वेस्टर बेस पाकिस्तान में, आपने कल कहा प्रोग्राम में कि जनाब एक कंपटीशन नहीं है, कॉम्पिटिटिव एक एटमॉस्फेयर नहीं है, क्योंकि आप 3 को आपने मर्ज करके एक ही स्टॉक एक्सचेंज बना लिया। फिर दूसरी चीज ये, पाकिस्तान गालिबन दुनिया की वाहिद स्टॉक मार्केट है जिस स्टॉक एक्सचेंज का अपना एक जो है वो इंडेक्स है, KSE 100 इंडेक्स करके। बाकी दुनिया में आप कहीं पर भी चले जाएं, आप NYSE चले जाएं, आप सीबॉट चले जाएं, निकी चले जाएं, ये तमाम इंडाइसेस जो हैं, ये
انڈیکسز جو ہیں وہ مختلف فائنینشیل ہاؤسز جو ہیں وہ بناتے ہیں یا جو اخبارات ہیں ان کی طرف کے ہوتے ہیں؟ تو پاکستان میں یہ ذمہ داری بزنس ریکارڈر کو دی گئی تھی اور بی آر انڈیکس ہمارا ایک ہے. میرا خیال ہے آپ کی انفارمیشن یہ صحیح نہیں ہے. اسٹاک ایکسچینجز بھی بناتی ہیں انڈیکسز اور کرتی ہیں اور یہ اور دوسرے لوگ بھی بناتے ہیں, مگر یہ انڈیکس کا جہاں تک تعلق ہے. سر میں مکمل طور پر نہیں کہہ رہا, میرے سوال لے لیں سر, پھر آپ کریکٹ کر دیجئے گا. سر میرا سوال لے لیجئے, آپ کریکشن ضرور کر دیجئے گا کہ ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا کہ صرف اور صرف اسٹاک ایکسچینج بنائے. میں یہ کہنے کا مقصد تھا میرا. پلیز میں سمجھا نہیں آپ کی بات, دوبارہ ریپیٹ کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جناب یہ جو دنیا بھر میں اسٹاک ایکسچینجز کے انڈائسز ہیں جن کے اوپر ٹریڈنگ ہوتی ہے, آپ ایس این پی, اسٹینڈرڈ اینڈ پور کی طرف سے, نیسڈیک کا الگ ہے, ڈاؤ کا الگ ہے, تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اسٹاک ایکسچینج کا اپنا کوئی انڈیکس ہو. جبکہ پاکستان میں KSE 100 انڈیکس ہے اور فائنینشیل انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ انڈیکسز بناتے ہیں, وہ انڈائسز بناتے ہیں. یہ میں کہہ رہا تھا. میں آپ کو عرض کروں, انڈیکس انڈسیز بنانا کوئی بھی بنا سکتا ہے. پاکستان میں کسی پہ ممانعت نہیں ہے کہ وہ بنائے. آپ کا اپنا بزنس ریکارڈر کا بھی آپ کا انڈیکس ہے. بالکل ہے. میں بات سنیں نا میری, آپ نے سوال کیا, میں اس کا جواب دینے کی جسارت کر رہا ہوں. جہاں تک انڈسیز کا تعلق ہے وہ انڈسیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر انڈسیز ٹھیک نہیں ہے تو 50 لوگ اس کو بتا دیں گے کہ یہ اس میں خامیاں. وہ تو ایک انڈیکس ہے نا, وہ تو ایک اسٹیٹسٹیکل میجر ہے. ٹھیک ہے, تو وہ کوئی بھی کرے. اور یہ آپ کو میں پھر بھی آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ یہ کہنا کہ اسٹاک ایکسچینجز نہیں کر رہے انڈسیز اپنے, یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. یہ بہت ساری اسٹاک ایکسچینجز کر رہی ہیں, اس ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ وہ نہیں کر رہے. مگر یہ ضرور ہے کہ کچھ کہیں انڈسیز ٹھیک ہے, انڈسیز ٹھیک ہے, اور کہیں انڈسیز میں خامیاں ہیں. ہماری جو انڈیکس ہے کراچی اسٹاک ایکسچینج کا, کراچی اسٹاک ایکسچینج 100, اس کے اندر آپ پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ یہ اس میں ڈیفیکٹس ہیں. مگر اس میں بہت سارے ویسے زیادہ تر میرے خیال میں, میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ ایک ٹھیک ٹھاک انڈیکس ہے. اس میں ایسی آپ ڈاؤ میں بھی آپ بڑی غلطیاں نکال سکتے ہیں, ایس این پی میں آپ بڑی غلطیاں نکال سکتے ہیں. اچھا, یہ تو ٹھیک ہے سر, میں بالکل سمجھ گیا. دیکھیں, پہلے ہمارے یہاں تھا KSE 100 انڈیکس جو ابھی بھی ہے. اس سے پہلے اسلام آباد ISC 10 انڈیکس, لاہور LSE 25 انڈیکس. انڈیکس کی جو ریفلیکشن کی میں بات کر رہا ہوں, جو ہیوی ویٹ ہے پاکستان کے اندر, ہمارے انڈیکس کے اندر, وہ آئل سیکٹر ہے. انٹرنیشنلی پرائسز اگر بڑھتی ہیں تو یہاں پہ انوینٹری گینز کی وجہ سے ہمارے اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ اوپر جاتا ہے, جبکہ سیم ٹائم آپ کی اکانومی جو ہے وہ اس کے لیے برا ثابت ہوتا ہے. تو یہ ٹرو ریفلیکٹیو انڈیکس کیا یہ ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ میں آپ سے ڈس ایگری کر رہا ہوں. پہلے تو یہ جو ہم کانورسیشن کر رہے ہیں کہ یہ انڈسیز کا کوئی افیکٹ ہوا ہے ہماری مارکیٹ پہ, یہ نہیں صحیح ہے. میں آپ کو یہ بالکل ایڈوائزڈلی آن ریکارڈ بتا رہا ہوں کہ انڈسیز کا اثر نہیں ہے. یہ کراچی اسٹاک ایکسچینج کا جو KSE 100 ہے, KSE 30 ہے, آپ کا اپنا جو انڈیکس ہے, ان میں کوئی ایسی خاص خامی نہیں ہے. یہ ٹھیک ٹھاک ہے, یہ ٹھیک ریفلیکٹ کرتی ہیں. آپ کا یہ کہنا کہ آئل کا زور زیادہ ہے یا فلانے کا زور زیادہ ہے. مرزا صاحب, خالد مرزا صاحب, وقت کی کمی اس وقت ہے. میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر ہم ایک اور پروگرام کریں, کیونکہ یہ کنٹینیوشن کے ساتھ ایک پوری سیریز ہم اس کے اوپر لے کے چلیں گے کہ موجودہ انڈیکس جو ہے کیا وہ صحیح ریفلیکٹ کر رہا ہے ہماری اکانومی کو یا نہیں کر رہا ہے. خالد مرزا صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے, بہت بہت شکریہ. آنے والے پروگرام میں ہم ان سے اسی چیز کو فردر اس کے اوپر ڈیبیٹ کریں گے. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.